बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 11 श्लोक नंबर 40 और 41 का चिंतन करते हैं, जिसमें अर्जुन भगवान के जब विराट स्वरूप का दर्शन किया तो उनके भाव कैसे बनते हैं, यह अपने भाव का प्रकट भगवान के सामने करते हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं, भूल चूक की क्षमा मांगते हैं और कहते हैं और बारंबार चारों तरफ से उन्हें भगवान को प्रणाम करते हैं। और नमः पुरस्तादश पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए जो अपने आगे से और पीछे से नमस्कार करता हूँ। सर्वात्म आपके लिए सब ओर से मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप अनंत पराक्रमशाली हैं। आप समस्त संसार के व्याप्त किए हुए इस आप ही उस स्वरूप में हैं। अर्थात जब ये भाव, जब भगवान के दर्शन किया अर्जुन ने, तो उनको ये समझ में आ गया केवल परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ जिस तरीके से एक मछली समुद्र में होती है, तो वो चारों तरफ जिस तरीके से उसके जल ही जल होता है, ठीक इसी तरीके से जब व्यक्ति जागता है तो देखता है कि परमात्मा के बीचों बीच हम हैं, परमात्मा में ही हम समाये हुए हैं। चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे चारों चारों तरफ परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। और परमात्मा को जो प्रेम से प्रेम करता है वह परमात्मा का हो जाता है और निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि दैवी गुण में सबसे पहला गुण बताया गया है अभयम, निर्भयता। और निर्भयता तभी आती है जब हम अपने आप को सिक्योर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि परमात्मा हमारे साथ में सदा रहता है। परमात्मा जो हमारा अतिशय सुहृद है, प्रिय है, हमारा कल्याण करने वाला है, वो सदा हमारे ऊपर दृष्टि रखता है, हमारे साथ में सदा चलता है, तो निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति। इसी तरह फिर अगले उसमें कहते हैं, हे प्रभु और हमें जो है क्षमा करिएगा। हमने तो आपको जो अपना सखा मान लिया, साधारण सा सब बंधु बांधव मान लिया और उसी तरह से आपको हम संबोधन करते रहे। सखेति सत्वा प्रसवं प्रदुक्त यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत्थवापच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। हे प्रभु, जो है सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्त, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से या कभी कभी जो है प्रमाद में भी हमने जो कुछ भी कहा हो आपसे, हे कृष्ण हे यादव, जैसे कभी कहे हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हम जो सोचे समझे बगैर कुछ भी आपसे मजाक में या कि जैसे भी हमने कुछ कहा हो, हे अच्युत, तो आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए भी विहार शैया आसन और भोजन आदि के लिए अथवा उन सखाओं के साथ में भी अपमानित किए गए हों हैं, वह सब अपराध मेरे आप क्षमा करें। आज अर्जुन को लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई होंगी, क्योंकि जिसको मैं सखा मानता था, जिसको अपना बंधु बांधव मानता था, अपना नाते रिश्तेदार मानता था, वह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो तो परमात्मा था। और परमात्मा को मैंने एक साधारण व्यक्ति मान करके और व्यवहार किया है, तो उनके अर्जुन के अंदर ये अपराध बोध आ रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई होंगी। ब्रह्म मान करके तो हमने कभी व्यवहार किया नहीं, हम साधारण सखा मानते थे। कभी खेलते में, कूदते में, भोजन साथ में करते में, शयन करते समय भी, और पता नहीं कृष्ण से क्या क्या हमने कहा होगा, कौन कौन सी हमसे गलतियां हुई होंगी। इसलिए उन सारी गलतियों की क्षमा जो है अर्जुन मांगते हैं। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। देखिए, भगवान का विराट स्वरूप का मतलब यही है कि भगवान ही विराट, भगवान छाया हुआ है। अच्छा, जब तक हमें यह भाव नहीं आता है हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, तब तक हम नाना प्रकार के व्यवहार और नाना प्रकार के भाव रखते हैं। मगर जैसे ही जिस दिन समय
हमें यह आ जाएगा, हमारे अंदर यह भाव आ जाएगा कि परमात्मा ही चारों तरफ हैं, तो परमात्मा का भाव ही हम सबसे प्रकट करेंगे, परमात्मा के अनुरूप ही हम अपना व्यवहार करेंगे। फिर हमारे अंदर कृतज्ञता आ जाती है, कि फिर हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाता है, फिर हमारे अंदर करुणा भाव आ जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही तो है। ऊपर से प्रकृति है, ऊपर से माया है, मगर अंदर से ब्रह्म ही ब्रह्म समाया हुआ है। किससे बांधूं बैर, जगत में कौन पराया है। यह भाव आ जाता है कि जब सब कुछ परमात्मा का विस्तार है, तो परमात्मा जो है फिर किससे बैर बांधा जाए। जैसे हमारे शरीर में अनेकों अंग हैं, मगर उन अंगों में सब में हम हैं। ठीक इसी तरह से इस संसार में अनेकों रूप हैं, अनेकों दृश्य हैं, अनेकों भाव हैं, मगर उन भावों में, उन रूपों में, सब में परमात्मा ही समाया हुआ है। तो परमात्मा भाव से सबको, इसीलिए तुलसीदास जी ने वंदना के समय पर जो है सबसे पहले मंगलाचरण में यही कहा था कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसके बाद में सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हाँ, मगर इतना ज़रूर है कि इस संसार में ज्ञान हो जाना कि परमात्मा ही परमात्मा है, मगर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ माया का भी आवरण है, और इस संसार में अगर रहना है तो व्यवहार आपको ऊपर से करना है और अंदर से आपको भगवत भाव रखना है, और व्यवहार तो व्यवहार के अनुरूप ही किया जाएगा, व्यक्ति के अनुरूप ही किया जाएगा। तो और अंदर से भाव रखें कि परमात्मा ही परमात्मा है, तो जो है व्यवहार में आपको संसार में रहना है तो संसार के अनुरूप करना पड़ेगा, और मगर अंदर से भाव परमात्मा का रखना पड़ेगा। यही योग है, इसी को योग कहा जाता है। बोले गायत्री माता की जय।